आज हम एनालाइज करने जा रहे हैं एक 32 वर्षीय पुरुष का हाथ। देखते हैं क्या नया निकल के आता है। यदि आप हाईलाइट के रूप में यहाँ पर देखें तो एक यव नज़र में आ रहा है और ये शिव का तीसरा नेत्र भी माना जाता है। ऐसे में इंसान को पूर्वाभास ज़रूर होता है, अपने नाम पर प्रॉपर्टी ज़रूर रहती है, चाहे वो इनहेरिटेंस से मिले, चाहे वो इनकी खुद की अर्जित की हुई हो। और ऐसे व्यक्तियों को कभी भी बेसिक एमिनिटीज़, रोटी, कपड़ा और मकान की कभी कमी नहीं होती है, चाहे वो किसी भी सिचुएशन में हो। ऊपर वाला इनका ध्यान रखता है। दूसरा, यदि हाईलाइट में देखें तो शुक्र काफ़ी बढ़कर के चंद्र स्थान तक पहुंचा हुआ है। ऐसे में इंसान काफ़ी आउटगोइंग होता है और अपनी लाइफ के साथ काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स करता है। इन दोनों लाइंस के बीच में जो डिस्टेंस है वो काफ़ी कम है, तो क्वाड्रेंगल का डिस्टेंस कम होने करके एक संकीर्ण सोच रहती है एक उम्र तक। इस प्रकार का जब अंगुष्ठ ऊपर को निकला हो तो इंसान सारी चीज़ें अपने कंट्रोल में रखना चाहता है। आइए अब जनरल एनालिसिस करते हैं इनका। यदि हम अंगूठे को हाईलाइट के रूप में देखें तो ये इनका इच्छा शक्ति का क्षेत्र है और ये इनका लॉजिकल रीजनिंग का क्षेत्र है। तो लॉजिक्स इनके जो भी डिसीजंस हैं उसमें थोड़े कम देखने में मिलेंगे और इच्छा शक्ति की प्रबलता काफ़ी मिलेगी। जब भी आप डिसीजन लें तो लॉजिक्स को ज़रूर ध्यान में रखें, नहीं तो वो डिसीजंस गलत होने की संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाती हैं। कारण है आपकी लिटिल फिंगर्स और लॉन्ग आपकी हथेली है। ऐसे में इंसान थोड़ा जल्दबाज भी होता है डिसीजन लेने में, और यदि वहाँ पर लॉजिक्स का ध्यान ना रखा जाए तो डिसीजंस कई बार गलत भी साबित हो सकते हैं। जब उंगलियां छोटी होती हैं और हथेली बड़ी होती है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या भी ज़्यादा होती है। ये एक रेक्टेंगुलर हैंड है। देखिए, ये दोनों फिंगर्स का बैंड एक साइड है, यानी दोनों फिंगर्स एक ज़्यादा जुड़ी हुई हैं एज़ कम्पेयर टू दीज टू फिंगर्स। ऐसे में इंसान बैठ कर के काम करना ज़्यादा पसंद करता है बजाय के फील्ड वर्क करने के। देखिए, अंगूठे पर जब इस प्रकार की लाइंस हो तो इंसान को मानसिक जो दिक्कतें हैं वो सामने दिखाई देती हैं, यानी ये आपकी टेंशन्स हैं, ये आपके हर पहले पोर पर नज़र में आ रही हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। इनकी हर फिंगर के ऊपर इस प्रकार की लाइंस नज़र में आ रही हैं जो कि इनको फ्रेंडली नेचर का बनाती हैं, अडेप्टेबल बनाती हैं, यानी किसी भी सिचुएशन में ये अडेप्ट कर सकते हैं, उसको ग्रहण कर सकते हैं उस सिचुएशन को। जब सूर्य की एनर्जीज इन पोर्स पर पड़ती है तो एक चैनल क्रिएट होता है जिसके थ्रू इनके माउंट्स को एक्टिवेशन मिलता है और इनकी शक्तियों में वृद्धि होती है। गुरु की उंगली का झुकाव शनि की उंगली की तरफ है। ऐसे में व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति का होता है। शनि की उंगली का झुकाव इस प्रकार से ऊपर से सूर्य फिंगर की तरफ है और सूर्य फिंगर और शनि फिंगर के बीच में काफ़ी बड़ा आपको गैप भी नज़र आएगा, लेकिन झुकाव जो है वो शनि फिंगर की तरफ है। ऐसे में संघर्ष जीवन में काफ़ी बढ़ जाता है। साढ़े साती का प्रकोप भी ज़रूर देखा जाता है। और जो इन्हें इनहेरिटेंस में यदि कोई पिता से कोई चीज़ मिलती है या फादर वाली साइड से कोई भी चीज़ आएगी, उसमें भी असंतोष की भावना रहती है या वो चीज़ क्लियर भी नहीं होती लीगली। देखिए, जब इन दोनों फिंगर्स के बीच में इस प्रकार का गैप मिले तो ये इनकी व्यापारिक बुद्धि दिखाता है। आप इन्हें कोई भी सिचुएशन दे देंगे एनालाइज करने को तो ये डिफरेंटली एनालाइज कर पाएंगे और एक डिफरेंट एंगल से उस सिचुएशन को देख पाएंगे। तो ये इनकी व्यापारिक बुद्धि का परिचय देती है। जिस प्रकार से फिंगर का ऊपर से शेप है और टिल्ट है, इस प्रकार से ये शो करता है इनके पैसे कमाने की ललक को। उंगली की ऊंचाई जो है वो रिक्वायर्ड लेवल से स्लाइटली कम है। यहाँ पर कम्युनिकेशंस की इम्प्रूवमेंट देखी जा सकती है। जो भी आप बोलें स्पष्ट बोलें ताकि क्लैरिटी से मालूम चले। देखिए, ऐसे में बिजनेस में भी क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है और पर्सनल लाइफ में भी क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। कई बार इंसान थोड़ी लेट बोलता है जिसकी वजह से दिक्कतें महसूस होती हैं। वो काम अलग ढंग से हो चुका होता है, तब इन्हें महसूस होता है कि ये काम ऐसे होना चाहिए था और ये ऐसे हो गया है। यदि आप किसी वर्कर को भी कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं तो बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शन दें। आइए देखते हैं फर्स्ट फैलेंजेस क्या कहते हैं। ये आपके फर्स्ट फैलेंज है। फर्स्ट फैलेंज के ऊपर, हर फैलेंज के ऊपर ही काफ़ी ज़्यादा गहरे दबाव हैं। तो ऐसे में मानसिक स्थिति आप देख सकते हैं, इस प्रकार की लाइंस भी नज़र में आ रही हैं हर फैलेंज के ऊपर। तो ऐसे में मानसिक दबाव दिखाई दे रहा है हर फैलेंज पर। सेकंड फैलेंजेस हमारे बताते हैं हमारे वर्क रिलेटेड एरियाज़ को। गुरु की फिंगर का सेकंड फैलेंज बताता है हमारी प्रबंध शक्ति को, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, हमारे लीडरशिप क्वालिटीज़ को। तो ये फैलेंज पर जब इस प्रकार की चीज़ें हम देखते हैं तो ये बाधाएं हैं।
जब एनर्जीज ऊपर से आती हैं तो इनमें ये बाधाएं मिलती हैं जो कि एनर्जी का लेवल नीचे तक आने में कम कर देती हैं। इन रेस का फ्लो ही कम हो जाता है। ये बाधाएं हमारे दिमाग से उत्पन्न होती हैं। एक्चुअली जब इंसान के पास थोड़ा सा पैसा आता है तो कई चीज़ें इग्नोर करने लगता है बिजनेस में, और उस इग्नोरेंस की वजह से इस प्रकार की चीज़ें देखी जाती हैं और अचानक से बिजनेस की ग्रोथ रुक जाती है। ऑल्दो आपका बिजनेस चाहे जितना मर्जी बड़ा हो, लेकिन ग्रो करने में दिक्कतें आती हैं क्योंकि आपका पूरा ध्यान वहाँ पर नहीं होता। आपका ध्यान थोड़ा सा पैसे को एंजॉय करने में भी लग जाता है। यह चीज़ें बढ़ जाती हैं कि वो संभाल लेगा, मेरा बंदा है वहाँ, लेकिन वो नया बिजनेस नहीं लेकर के आएगा। जो भी चीज़ें आपकी चेकलिस्ट बनाइए, जो चीज़ें आपने करनी है वो करनी ही हैं। आपके बंदे ही आपका बिजनेस नहीं संभालते हैं, वो सिर्फ आपकी इंस्ट्रक्शन को संभालते हैं। देखिए, यहाँ पर बहुत सारी मेहनत रिक्वायर्ड होती है, अपने आप पे काम करने की ज़रूरत रहती है। इस प्रकार की चीज़ें यहाँ से देखने को मिल रही हैं, क्योंकि इस प्रकार की बाधाएं काफ़ी सारी आप देख पाएंगे। अपने अंदर भी चेंजेस आप लेके आइए और बिज़नेस के अंदर भी नई चीज़ें लेकर के आएंगे तो ज़्यादा सफलता मिलेगी। यहाँ पर मैं एक छोटा सा स्पॉट भी देख पा रहा हूँ। अगर ये स्पॉट एक्चुअली है या कोई भी दाग या धब्बा भी निकल के आ रहा है, तो ऐसे में व्यापारिक संबंध भी खराब हो जाते हैं इंसान के बहुत जल्दी अपने क्लाइंट के साथ। थोड़ा सा क्लाइंट के साथ चलेंगे संबंध और वहीं पर ही खराब होने के कगार पर आ जाते हैं। तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखिए। बिजनेस को अफेक्ट करती हैं, इनकी ग्रोथ को रोक देती हैं बिजनेस। तीसरा आते हैं हम सूर्य की उंगली की तरफ। सूर्य की उंगली की तरफ अगर हम देखें तो ये सेकंड फैलेंज दर्शाता है आपकी मेहनत को। जो आप यहाँ पर सोचते हैं कि इतने करोड़ का मुझे काम करना है, क्या आप उतना कर पाते हैं, उतनी मेहनत करते हैं या नहीं करते हैं। जब इस प्रकार की बाधाएं सामने आ जाएं तो क्लियर है कि आप उतनी मेहनत नहीं करते हैं जितना आप एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरा काम ग्रो कर जाए। देखिए, एक्सपेक्टेशंस बहुत होती हैं, लेकिन उसके लिए मेहनत भी चाहिए होती है। यहाँ पर देखिए, पहली उंगली से ही मालूम चल जा रहा था कि मेहनत में कमी हो गई है, कि मेरे बंदे संभाल लेंगे वाला एटीट्यूड यहाँ पर नज़र में आ रहा है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर आपको एक्चुअली खुद नए कस्टमर्स लेकर के आने, खुद अपने अपने बिज़नेस का ध्यान रखना है कि कहाँ कहाँ पर आप अपना बिज़नेस फैला सकते हैं और कैसे फैला सकते हैं और नई चीज़ क्या डाल सकते हैं, वो यहाँ से मालूम चलता है। और यहाँ पर आपकी मेहनत, क्योंकि वो दो स्टेप्स नहीं है तो यहाँ पर भी शो हो रहा है। दूसरी, ये जब तिल और धब्बे इस प्रकार से आ जाते हैं यहाँ पर, तो व्यापारिक संबंध बिगड़ जाते हैं, जिसकी वजह से मान प्रतिष्ठा में भी हानि हो सकती है, क्योंकि तिल का यहाँ पर आना शुभ नहीं माना जाता। कहीं ना कहीं आपकी रेपुटेशन खराब करता है, आपको क्रोधी बनाता है, बात बात पे क्रोध आ जाना, ये भी यहाँ पे समस्या देखी जा सकती है। जैसे जैसे अभी आप आगे बढ़ेंगे जीवन में और क्रोध की मात्रा बढ़ जाएगी, क्योंकि आपके मंगल स्थान पे बहुत सारा क्रिस क्रॉस है, तो ऑटोमेटिकली, और ये सारी लाइंस आपके इधर को ही देखती हैं, तो कनेक्टेड है ये सारा एरिया, पैटर्न बना हुआ है ये। आइए देखते हैं आगे। जब ये इस प्रकार का तिल आए तो आँखों का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। पिता से मतभेद या पिता तुल्य लोगों से मतभेद भी देखे जा सकते हैं। यहाँ पैतृक स्थान की तरफ आप देखें तो कहीं ना कहीं मतभेद दिखाई देंगे। आगे अगर हम देखते हैं इधर, लिटिल फिंगर का सेकंड फैलेंज क्या दर्शाता है। देखिए, फर्स्ट फैलेंज पे एंग्जाइटी रहती है पैसा कमाने की, उसमें भी बहुत एंग्जाइटी है। ये सेकंड फैलेंज दिखाता है आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट को इस प्रकार से अगर हम लाइंस देखते हैं तो कहीं का पैसा हम कहीं डालते हैं, ये नहीं मालूम होता कि कहाँ लगना है पैसा और कैसे यूज़ होना चाहिए पैसा और कहाँ यूज़ होना चाहिए। तो ये जो है आपका फिजूल खर्ची भी दिखाता है। आइए देखते हैं आगे इन छिद्रों को। जब आप इन छिद्रों से आर पार देख पाएँ, फिंगर्स बंद करने के बावजूद, ये फिंगर की रिंग अगर आप हटाएंगे तो यहाँ से आप आर पार भी देख पाएंगे जब आप उंगलियाँ जोड़ेंगे। ये फॉर फर्स्ट 25 ईयर्स होता है, ये 50 ईयर्स आप लगा लीजिए लाइफ स्पैन का, ये 75वां साल लगा लीजिए, तो पूरा लाइफ स्पैन ही हाथ में पैसा नहीं टिकता है। यहाँ तो री इन्वेस्ट हो जाएगा, यहाँ खर्चे लेकर के आएगा, खर्चे लेकर के आएगा और आपके हाथ में पैसे की तंगी रख देगा। कारण फिजूल खर्ची भी हो सकता है यहाँ पर। यहाँ री इन्वेस्टमेंट्स हो जाती हैं बिजनेस में, वो चीज़ें भी देखी जा सकती हैं। यहाँ री इन्वेस्टमेंट के नाम पे या ज़रूरत के नाम पे फिजूल खर्ची भी हो सकती है, क्योंकि इंसान वैसा ही ध्यान बना लेता है कि मुझे इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और वहाँ पर वो पैसा डाल देता है। आइए आगे देखते हैं। आइए देखते हैं
थर्ड फैलेंजेस को। ये थर्ड फैलेंजेस बताते हैं हमारी शारीरिक ऊर्जाओं को। यहाँ पर भी देखिए थोड़े से डार्कनेस और धब्बे से आ रहे हैं, इसका आप ज़रूर ध्यान रखिए। आंखों का ज़रूर आप ध्यान रखिएगा, हार्ट की हेल्थ का भी ध्यान रखिएगा। यहाँ से भी काफ़ी कुछ रिफ्लेक्ट हो रहा है। और इधर जो इस प्रकार की बाधाएं हैं ये आपको शारीरिक बाधाएं देती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सारी बीमारियां आपको होनी ही हैं, लेकिन ये जो नोटिफिकेशंस आते हैं ना हमें ऊपर वाले की तरफ से, ये वो हैं। आइए देखते हैं माउंट्स क्या कहते हैं। ये आपका जुपिटर का माउंट है। जुपिटर के माउंट पर जो भी रेखाएं इस प्रकार से जाती हैं ये आपका ग्रोथ दिखाती हैं। जो रेखाएं इस प्रकार से शनि को देखती हैं ये आपको संतान का सुख भी देती हैं और बाद में जाकर के इनकम रेखाएं भी बनती हैं। और अकल्ट साइंसेज यानी पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरफ भी आपका इंटरेस्ट पैदा करती हैं। ओवरऑल माउंट की उठाव और बनावट बिल्कुल ठीक है और एक फल देता हुआ माउंट है। जब इस प्रकार से यहाँ पर क्रॉस या ब्लॉक्स बन जाएं जो कि यहाँ पर बने हुए हैं तो इंसान फर्स्ट हाफ में आने से पहले ही काफ़ी एस्टैब्लिश हो चुका होता है। आइए देखते हैं शनि का माउंट क्या कहता है। ये आपका शनि का माउंट है। शनि के माउंट पर थोड़ा सा इधर से उभार है, इधर से उभार है, तो थोड़ा आलस्य की मात्रा बढ़ती है, कामुकता की भावनाएं बढ़ जाती हैं। ये सब चीज़ें देखी जा सकती हैं जिनसे संघर्ष पड़ता है। अब ये रेखा एक रेखा है जो कि ऊपर से उतर के आई है, आड़ी रेखा। ये आपके संघर्ष को बढ़ाती है। शनि की रेखाओं को ये काटती है। जो भी रेखा इस प्रकार से ऊपर जा रही है तो उसको ये काट रही है, तो कहीं ना कहीं संघर्ष को बढ़ा देती है और इमोशनल अप्स और इमोशनल डाउन्स में लेके जाती है। जब इंसान खुश होता है तो नेगेटिव सिचुएशन में भी बहुत पॉजिटिव होता है, और जब इंसान दुखी होता है तो पॉजिटिव से पॉजिटिव सिचुएशन को वो नेगेटिवली ले लेता है। इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर देखने में मिलती हैं। आइए देखते हैं अब आपका सूर्य का माउंट। ये आपका सूर्य का माउंट है। सूर्य का माउंट आपका काम का विस्तार दिखाता है। देखिए जब इस प्रकार से बहुत सारे इधर ब्लॉक्स बने हों तो ये काम का विस्तार दिखाते हैं कि आप बहुत दूर दूर तक सप्लाईज दे पा रहे हैं, ये चीज़ें दिखाता है। ये इस तरह के ब्लॉक्स हैं तो आपकी सप्लाईज दूर दूर तक हैं, दूर के कॉन्टैक्ट्स हैं, इस तरह की चीज़ दिखाता है। देखिए यहाँ पर एक रेखा जो है इस प्रकार से आपकी सूर्य रेखा को काट रही है। ये जो काटती हुई रेखाएं हैं ये आपका मन का भटकाव करती हैं कि मैं ये भी काम कर लूँ, मैं यहाँ भी पैसा डाल दूँ, इस प्रकार की चीज़ें सामने आती हैं। किसी और का काम ज़्यादा अच्छा लगने लगता है अपने काम से, तो ये मन का भटकाव पैदा करने वाली रेखाएं हैं ये। आइए देखते हैं आगे आपका मरकरी का माउंट क्या कहता है। ये मरकरी का माउंट आपका लो सेट माउंट है। लो सेट माउंट जब होता है तो ऐसे में याददाश्त में कहीं ना कहीं कमी रहती है। इंसान नए इंसान से बात करने से पहले थोड़ा सा हिचकता भी है। मीटिंग निकलने के बाद याद आता है कि इस इंसान से मैंने ये बात कहनी थी और वो भूल गया। ये लाइंस आपको देती हैं बिजनेस एक्यूमन, यानी बिजनेस की तरफ जो आपके स्किल्स हैं वो दिखाती हैं। ओवरऑल माउंट बहुत ज़्यादा उठा हुआ नहीं है लेकिन अच्छे माउंट्स में इसकी गिनती होती है। आइए देखते हैं इनका मार्स का माउंट। मार्स का माउंट क्लियर है, साफ है, हिम्मत देता हुआ माउंट है, आपको साहस देता हुआ माउंट है। इस प्रकार की रेखाएं कुछ कोर्ट केस या लिटिगेशंस भी दे सकते हैं। आइए इधर देखते हैं आपका इंटरनल मार्स। इंटरनल मार्स पर बहुत सारे क्रिस क्रॉस हैं, बहुत सारी मंगल रेखाएं इस प्रकार से जा रही हैं, तो लाइफ में संघर्ष काफ़ी लगा रहता है। ये संघर्ष भी देती हैं, किसी स्थान पर जाकर के पैसा भी देंगी और कहीं पर जाकर के दुखी भी करेंगी। ये सब चीज़ें इन रेखाओं का काम है। इस पर अगर हम देखें यहाँ पर ये मंगल रेखाएं इस प्रकार से भी दिखाई दे रही हैं जो कि भगवान हनुमान जी का आशीर्वाद है। ये आपको प्रोटेक्ट करती हुई आ रही हैं बचपन से। जो भी आप पर मुसीबत आई इन्होंने पहले अपने पे ली, बाद में आपको दी। जो भी इम्पैक्ट हुआ वो आप पे बहुत कम हुआ जो एक्चुअल होना चाहिए था उससे। ये ऐसी रेखाएं होती हैं यदि कोई एक्सीडेंट भी हो जाए और वहाँ से कोई भी जीवित बाहर ना आए लेकिन आप आ जाते हैं। ये चीज़ भगवान हनुमान जी का आशीर्वाद है। कोई भी आपको हेल्प चाहिए आपके बिल्कुल आसपास मिल जाएगी। अब आप देखें जैसे जैसे आपकी लाइफ बढ़ रही है ये लाइन भी आपसे दूर चल रही है। ऐसे में कई बार ये भी देखा जाता है आपका फ्रेंड सर्कल भी बदल जाता है। वो इसलिए बदलता है क्योंकि आपकी अपनी नेचर बदल जाती है। लोग आपको जो फैमिली वाले सपोर्ट करने वाले होते हैं वो लोग अलग होने शुरू हो जाते हैं। कुछ लोग वहाँ से हट जाते हैं क्योंकि आपका अपना नेचर अलग हो चुका होता है। देखिए ऐसे में प्रॉपर्टी से संबंधी भी चीज़ें जैसे यहाँ पर क्रॉस हैं,
कुछ और क्रॉसेस मैं देख पा रहा हूँ। तो जब यहाँ पर इस प्रकार के क्रॉस आपको मिलते हैं देखने में, तो यदि आप कोई प्रॉपर्टी भी लें तो ज़रूर ध्यान रखें उसके कागज़ क्लियर हैं या नहीं, क्योंकि धोखा मिलने की संभावनाएं काफ़ी बढ़ सकती हैं। यह प्रॉपर्टीज़ में किसी न किसी प्रकार की चीज़ें और भी देखी जा सकती हैं। जिस प्रकार से ये आपकी फेट लाइन चल रही है इधर से निकलकर, ये भी एक इंडिकेशन है। आइए देखते हैं इनका चंद्र का स्थान क्या कहता है। यदि हम ये देखें तो इनका चंद्र का स्थान है, और चंद्र के स्थान पर हम देखें तो काफ़ी यात्राएं कराने वाला इनका ये चंद्र है। लेकिन ये इनकी यात्रा रेखाएं हैं, जिस प्रकार का भी ये बिजनेस करेंगे उस प्रकार की ये यात्राएं करेंगे। यदि ये इनकी भाग्य रेखा भी चंद्र स्थान से उदय होती है, ऐसे लोगों का जो भाग्य उदय होता है वो 35 साल के बाद होता है, या बिटिया के जन्म के बाद ज़्यादा देखा जाता है। ये भी चीज़ देखने में मिलती है। दूसरी चीज़, इनके चंद्र स्थान पर ये क्रॉस, ये इन्हें हमेशा ही एक इनसिक्योरिटी वाली भावना देता रहेगा कि जिस स्टेटस पर मैं आज हूँ कहीं मैं वहाँ से नीचे तो नहीं आ जाऊँगा। इस प्रकार की चीज़ें ये बढ़ाता है। देखिए, जब इस प्रकार की लाइंस और ये सब होती हैं, यहाँ पर ये उबड़ खाबड़ सा एरिया आता है, तो व्यसन की आदत लग जाती है, किसी न किसी प्रकार के नशे की इंसान को आदत लगती है। दूसरा, ये केतु का भी माउंट माना जाता है। अगर केतु के माउंट पर इस प्रकार की लाइन चल रही है तो डेफिनेटली आदत रहती है किसी न किसी बुरी संगत की भी, यानी ये संगत के साथ जो आदत बनती है ये उसको दर्शाता है। तो आपको इमीडिएटली अपनी जो भी संगत है फ़िलहाल वो आपको चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि वो आपको पतन की तरफ लेकर के जा रही है। जिस भी प्रकार के आपके दोस्त हैं वो आप एनालाइज कीजिए, ये आपको पतन की तरफ लेकर के जाने के लिए सफिशेंट हैं। आइए देखते हैं आगे। इधर आपका शुक्र का स्थान क्या कहता है। शुक्र का स्थान काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बड़ा उभार लिए हुए है। आप जीवन के साथ काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, इस प्रकार की चीज़ें नज़र में आ रही हैं। यहाँ पर एक स्टार का साइन भी बना हुआ है। देखिए, कलाकारों के हाथ में भी रहता है ये स्टार का साइन, फिल्म के अभिनेताओं के हाथ में भी रहता है, या जिन्हें सौंदर्य की पहचान हो उनके हाथों में भी रहता है। और ये ज़्यादातर देखा गया इंटीरियर डेकोरेटर्स या जिस प्रकार के आप हैं जिनका काम है डेकोरेशन से रिलेटेड, ये उनके हाथों में देखा जाता है। ऐसे लोग काफ़ी अच्छा बता पाते हैं कि इसको इस तरह से डिज़ाइन किया जाए और इस चीज़ को यहाँ पर रखा जाए तो और उसकी सुंदरता निखरेगी। तो ये चीज़ यहाँ पर दिखाती है, आपके काम को सपोर्ट करता हुआ स्टार है। जो भी लाइंस इस प्रकार की हैं ये आपको अपॉर्चुनिटीज़ देती हैं जीवन में आगे बढ़ने की, और काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ लाइंस हैं ये, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी देती हैं आपको आगे बढ़ने की। देखिए, जब इस प्रकार की लाइंस जब चलती हैं तो इंसान का जुआ सट्टे की तरफ भी काफ़ी इंक्लिनेशन करवाती हैं, लेकिन आप ऐसा काम मत कीजिएगा क्योंकि आपको ये चीज़ें सपोर्ट नहीं कर रही हैं। आप अपनी संगत पे ज़रूर ध्यान दीजिए, क्योंकि इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जुआ का होता है। यहाँ पर कोई भी माउंट पर ऐसा चिन्ह नहीं है जो आपको सपोर्ट कर दे। आइए देखते हैं हार्ट लाइन क्या कहती है। ये आपकी हार्ट लाइन है। देखिए, इनिशियली ये काफ़ी जब इस प्रकार से उबड़ खाबड़ होकर के चलती है हार्ट लाइन, तो काफ़ी अप्स एंड डाउन्स इंसान देख लेता है काफ़ी छोटी उम्र में ही। ये यहाँ पर भी नज़र में आ रहा है। ये आपका जो माता के प्रति जो प्रेम है वो चीज़ दिखा रही है रेखा। दूसरी चीज़, अगर हम यहाँ पर भी देखें तो काफ़ी ज़्यादा रेखा डार्क होके चल रही है। ये आपके इनिशियल डेज यहाँ पर भी देखे जाते हैं, यहाँ से ये रेखा शुरू मानी जाती है। देखिए, ये रेखा आपकी अच्छी है जो इस प्रकार से इन माउंट्स के बीच तक जा रही है, तो ओवरऑल अच्छे गुण देती है। इमोशनली भी कनेक्ट करती है ये, और जिस प्रकार से इसकी डार्कनेस यहाँ तक है तो व्यापारिक बुद्धि का, या आप कहिए कि पैसे की तरफ भी इंसान का ध्यान रहता है, ये भी चीज़ यहाँ देखी जाती है। और कामुक भावनाएं भी इंसान की बढ़ जाती हैं। ऐसे में कई बार इंसान देखा जाता है कि लव मैरिजेस भी इंसान करता है। ये हर केस में नहीं होता, लेकिन काफ़ी केसेस में ऐसा देखा जाता है। ऐसा फोर्क बनना भी अच्छा माना जाता है। तो ये 3 जगह से आपको इफ़ेक्ट देती है ये रेखा, तीनों गुण आप में आ जाते हैं। आइए देखते हैं आगे। इस प्रकार की जो भी रेखाएं ऊपर से नीचे को गिरती हैं, ये आपको इनकम का कहीं ना कहीं लॉस करवाती हैं। देखिए, जब इसमें से एक शाखा निकल के इस प्रकार से गिरे
यहाँ से टेढ़ी होकर के ऊपर से लेकर के इस प्रकार से माइंड लाइन पे आए। तो इंसान कई बार ये सोचता है कि कोई भी इन्हें राय नहीं दे सकता है, क्योंकि अगला इंसान राय देने के लायक ही नहीं है, उस स्टेटस पर ही नहीं है जहाँ पर वो मुझे राय दे पाए। तो इस चीज़ से बिजनेसमैन को काफ़ी बचना चाहिए, क्योंकि राय कई बार ऐसी जगह से भी आती है जहाँ से बहुत फ़ायदे करवाती है। आइए देखते हैं आपकी माइंड लाइन क्या कहती है। ये आपकी माइंड लाइन है, यहाँ से चलती है। देखिए इनिशियली ये आपके तकरीबन 40 साल की उम्र है, जहाँ तक ये माइंड लाइन पे काफ़ी ज़्यादा दबाव है। 40 के बाद माइंड लाइन आपकी मून एरिया को देखती है, तो क्रिएटिविटी और ये सब इमेजिनेशंस काफ़ी बढ़ जाती हैं, इमोशंस काफ़ी बढ़ जाते हैं। लेकिन फ़िलहाल जो इस माइंड लाइन जो इमोशंस लेकर के चल रही है वो काफ़ी नेगेटिव इमोशंस हैं, एंग्जाइटी से भरे हुए इमोशंस हैं, डिप्रेशन से भरे हुए इमोशंस हैं, ये यहाँ पर दिखाई दे रही है। और ये चीज़ भी क्लियरली वही इंडिकेट करती हैं लाइंस, इसमें कोई डाउट वाली सिचुएशन नहीं है, बचपन से ही ये चीज़ नज़र में आ रही है। आइए देखते हैं आपकी फेट लाइन क्या कहती है। फेट लाइन देखिए आपकी चंद्र स्थान से आगे जाती है। जब चंद्र से जाती है तो फीमेल वाली साइड ज़्यादा देखी जाती है, यानी या तो माता की तरफ से ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, माँ वाली साइड से, या मामा जिसे कहते हैं उनसे सपोर्ट मिलता है। यहाँ पे आपको मामा वाली साइड से सपोर्ट मिला है, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो लाइफ लाइन है वो भी इसी प्रकार से उठी है। क्लियर है, यहाँ पर मामा वाली तरफ से आपको काफ़ी सपोर्ट मिला है। अब जो आपको नेक्स्ट आगे बढ़ने का जो मौका मिलेगा वो 35 के बाद आपकी ज़्यादा आगे इनकम बढ़ेगी, और उसमें आप देखेंगे बिटिया के जन्म के बाद ज़्यादा इंसान तरक्की करता है। जब ये लाइन यहाँ टकराती है तकरीबन 40 साल की आपकी एज होती है। अभी जो है आप 32 साल की एज पर हैं, तो यहाँ पर हैं, जिसमें कि आपको अभी मन का भटकाव भी हो रहा है कि मैं अपना भी काम और कहाँ से कैसे करके बढ़ाऊँ। तो ये चीज़ यहाँ पर समझ में आ रही है। जब आप तकरीबन 36 साल के होंगे वहाँ पर आप अपना नया काम भी कोई ना कोई स्टार्ट करेंगे या चेंजेस करेंगे इस काम में, तो वो उम्र आएगी आपकी 36 की। इस वाले जंक्शन पर जा कर के आप करते हैं। कार्यान्वित वो होगा 37-38 साल में, 37 एक साल की रेखा है। 37 के बाद आएगा 38, 39 और ये 40। आइए देखते हैं आगे किस तरह की पॉसिबिलिटीज़ हैं लाइफ लाइन के ऊपर। लाइफ लाइन आपके यहाँ से लाइन उठ करके इस प्रकार से अलग होकर के चले, ये डिस्टेंस दिखा रहा है, यानी आपको स्थान का परिवर्तन मिलता है। बचपन में ही आप एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। और ये जो लाइन है जुपिटर एरिया में जा रही है। जुपिटर एरिया मतलब जुपिटर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है, जुपिटर आपको शिक्षा देता है, बौद्धिक क्षमताएं देता है, संस्कार देता है। तो और इधर को जब ये अपनी तरफ खींचता है, और नीचे से अगर हम देखें तो चंद्र स्थान की तरफ, तो मामा की तरफ से काफ़ी सपोर्ट मिलता है ऐसे व्यक्तियों को, या ननिहाल से सपोर्ट मिलता है। इस प्रकार इनकी रेखा आगे चलती है। ये 21 साल की उम्र है, कोई ना कोई पीछे से परेशानी, दिक्कतें, ये सब इन्हें लगी रही हैं। 20-21 साल में भी कोई ना कोई दिक्कत यहाँ पर लगी रही। देखिए छोटी दिक्कतें नहीं रही हैं, मानसिक स्तर पे काफ़ी बड़ी दिक्कतें रही हैं। इनको हार्ट ब्रेक्स के रूप में अगर देखा जाए तो काफ़ी बड़ी दिक्कतें रही हैं। अब आगे चलते हैं हम। जब लाइन इस प्रकार से फैल करके चलती है तो कहीं ना कहीं इंसान का संघर्ष तो बड़ा ही रहता है। ये फैल करके चलती हुई लाइन है तकरीबन 28 साल तक। आप ये लगा लीजिए कि विवाह तक तकरीबन इंसान इस प्रकार से रहता है, विवाह के बाद ही थोड़ा सा स्टेबल होता है। इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर नज़र में आ रही हैं। ये रेखा जो इस प्रकार से नीचे आती हुई युक्ति बताती है, इनकी विवाह रेखा भी हो सकती है। ये तकरीबन 28 साल की एज रही होगी। एक योग इनका पहले भी बनता है ये, तो जिस भी एज पे रहे होंगे उसके बाद अब जा कर के ये स्टेबल हुए हैं तकरीबन 30 से जब इनका ये स्टेबिलिटी आई है, यानी 29 पे ही इन्होंने ग्रोथ देखी है एक तरह से इस प्रकार से ऊपर जाती हुई। 29 पर मेजर ग्रोथ इनकी रही है। 29 के बाद 30 के बाद अब आगे ये जब बढ़ रहे हैं, ये 31वां 32वां साल है, यहाँ पर कोई ना कोई चैलेंजेस इन्हें दिखाई दे रहे हैं, और ये बिज़नेस को चेंज करने के या आगे बढ़ाने के रूप में है। कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट डालना चाह रहे हैं, तो आगे बिज़नेस और बढ़ाना भी चाह रहे हैं। इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर नज़र में आ रही हैं। एक्सपेंसेस भी शो करते हैं।
ये एरिया में इस प्रकार से ट्रायंगल भी बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं खुशियाँ भी रहेंगी घर पे। और जैसे बिटिया का जन्म मैंने बोला, तो ये वो चीज़ें भी यहाँ पर इसी एरिया में 35 तक देखी जा सकती हैं। ये तकरीबन 35 की उम्र है। 35 की उम्र में भी आगे अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट्स आपके रहेंगे, या कुछ ना कुछ आप चेंजेस करेंगे उसी लाइन में ही, कुछ और वृद्धि करेंगे या एक्सटेंशन। एक तरह से जैसे इंसान बनाता है एक जगह पे लोकेशन या दूसरी जगह पर भी लोकेशंस, कुछ ना कुछ यहाँ पर स्थान का परिवर्तन, कोई ना कोई काम में परिवर्तन, इस प्रकार की चीज़ यहाँ पे पॉजिटिव चीज़ देखी जा पा रही है। ये इनकी ग्रोथ है 36वें साल में। फिर 37वें साल में कोई ना कोई यहाँ पर पीछे से फैमिली प्रॉब्लम, और यहाँ पे कोई ना कोई लॉस भी दिखा रहा है फैमिली मेम्बर, कोई ना कोई फैमिली मेम्बर दूर जाता हुआ दिखाई दे। ये 37वां साल है। आगे बढ़ते हैं 38। ये थोड़ा सा स्ट्रगल का टाइम आता है आपके पास 38, 39, फिर आप स्टेबल हो जाते हैं। फिर 40, 41 पर दोबारा से ग्रोथ की रेखा ले रही है, और ये युक्ति बनाती है आपकी फेट लाइन के साथ, तो आप और ऊपर ग्रो करते हैं। आइए देखते हैं अब आगे। देखिए 40 साल 41 में जैसे ही आप आते हैं तो ये पीछे से एक लाइन आ रही है इस प्रकार से, फैमिली मेम्बर की ही किसी की लाइन। कहीं ना कहीं से डिस्टर्बेंस ज़रूर मिलेगी आपको लाइफ में, या कोई चैलेंज आएगा इस प्रकार का, और किसी खास अपने ही व्यक्ति से कोई चैलेंज आता हुआ यहाँ पर नज़र में आ रहा है। ये तकरीबन 42 की एज रहेगी आपकी, 42 से 43, और ये आपके एक्सपेंसेस भी उसी में लगे हुए हैं। फिर आप आगे बढ़ते हैं। ये तकरीबन 45 की एज है। यहाँ पर भी आप कोई ना कोई एक्सपेंसेस होते हुए नज़र में आ रहे हैं। ये आपके बिजनेस से रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं, ताकि उसकी आप ग्रोथ आगे कर सकें। इसके आगे आप बढ़ते हैं। जो भी रेखाएं इस प्रकार से पीछे से आकर के काट रही हैं, ये कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे फैमिली लाइफ से दिक्कतें मिलती हुई मुझे नज़र में आ रही हैं। ये तकरीबन आपकी 47 की एज रहेगी यहाँ पर। ये 50 रहेगा, और ये 55 के आसपास की रेखा है, जो कि आपको एकदम से ग्रोथ की तरफ लेकर के जाती है। आपकी जीवन की सबसे बड़ी ग्रोथ होगी 55 ईयर्स पर। ये दशा और दिशा बदलने वाली ग्रोथ रहेगी। जो भी अभी तक आपने ग्रोथ देखी है अपने जीवन में, उन सबसे कहीं बड़ी ग्रोथ होगी 55 की। इसके बाद आगे अगर आप बढ़ते हैं तो ये लाइफ आपकी और दूर लेकर के जाती है आपको आपके घर से, और दूर आप चले जाते हैं। जितना आप दूर जा कर के काम करेंगे घर से, उतना आपको सक्सेस मिलेगी। यहाँ पर लाइफ लाइन भी आपकी दूर जाती हुई नज़र में आ रही है। यदि आप अपने घर पर स्टक कर गए कहीं पर, तो आपकी लाइफ में वो वाली ग्रोथ नहीं आएगी जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। फिर वो वैसे ही स्टेगनेंसी वाली ग्रोथ रहेगी। यदि आपने अपने ऑफिसेज भी खोलने हैं तो आसपास के शहरों में भी खोल सकते हैं। जिस ज़िले में आप काम कर रहे हो उससे कई ज़िले आगे तक ऑफिसेज अपने आप खोल सकते हैं। ये उस प्रकार की यहाँ पे इन्वेस्टमेंट या उसी प्रकार का आपका प्लान यहाँ पर 36 पर बनेगा। तो कहीं ना कहीं आप वहाँ से स्थान लेकर के परिवर्तन करेंगे, और वहाँ से भी आपको इनकम आगे आएगी। इस प्रकार की चीज़ें नज़र में आ रही हैं। लेकिन अगर आप अपने घर पर ही स्टक रह गए, तो वहाँ से आगे कोई भी प्लान, ये जो प्लान है, ये मैप जो है वो मैप की तरह ही रह जाएगा, और उससे आगे आपकी ग्रोथ नहीं होगी। जितना आप दूर जा कर के कमाएंगे उतना ज़्यादा आप कमा पाएंगे। ये एक रेखा है, ये आपके संसाधन जुटाने की रेखा है। इस प्रकार से वीनस को और मून माउंट को जोड़ती है। तो ये था आपका ओवरऑल एनालिसिस आपके हाथ का। काफ़ी ग्रोथ वाला हैंड है। आप मल्टीपल सोर्सेज से भी आगे जा कर के इनकम कमाएंगे। इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर भी देखी जा रही हैं। तो मल्टीपल सोर्सेज से इनकम रहेगी आपको, लेकिन उसे बनाने के लिए आपको थोड़ा सा संघर्ष भी लगेगा, और थोड़ा सा घर से बाहर भी निकलना पड़ेगा। वो प्लान आपको ही बनाना पड़ेगा कि कैसे और कहाँ, क्योंकि लोकल सिचुएशंस आप ही जानते हैं किस प्रकार से चल सकती हैं। माइंड लाइन जब आपकी चंद्र को देखती है तो आप क्रिएटिविटी देती है। ये आपको बहुत पॉजिटिव साइन है आपके इसमें। ये भी आपको क्रिएटिविटी देता है और आगे लेके जाता है आपके प्रोफेशन में। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।
यहाँ पर मैं एनालिसिस पूर्ण करना चाहूँगा और अपने व्यूअर्स को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।